मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत के सफर की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में आते हैं, जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते कौन हैं? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन से सवालात करते हैं? उनकी शक्ल और सूरत कैसी होती है? ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं? अहदीस मुबारका में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र आया है? ये सवालात इंसान की रूह से किए जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौट आई जाती है? इसके अलावा हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस लौटते हैं, तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है, फिर उसकी रूह वापस लौट आई जाती है और उसे बर्जी जिंदगी दे दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर नामी दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? अगर मरने वाला मुसलमान हो तो वो इन सवालात का आसानी से जवाब दे देता है, और अगर खुदा ना ख्वास्ता काफिर हो तो वो इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। जब किसी इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है, तो उसके बाद जो वाकयात पेश आते हैं, उनमें सबसे अहम मरहला मुनकर नकीर के सवालात का होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी कब्र में होगे और तुम मुनकर नकीर को देखोगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनकर नकीर कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो फरिश्ते हैं जो कब्र में इम्तिहान लेने आते हैं। उनकी शक्ल इंतहा खौफनाक होती है। उनके दांत कब्र को खोदने की ताकत रखते हैं। उनके बाल लंबे और चेहरे खौफजदा करने वाले होते हैं। उनकी आवाज गरज की तरह और आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। ये फरिश्ते मैयत के पास आकर सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? अगर मरने वाला ईमानदार हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को ज्यादा कर दिया जाता है, रोशनी से भर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आराम से सो जाओ। लेकिन अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर हो तो वो जवाब में कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। उस पर फरिश्ते गजबनाक हो जाते हैं और जमीन को हुक्म दिया जाता है कि उसे इतना तंग कर दे कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। ये अजाब कयामत तक उस पर जारी रहता है। हजरत बरा बिन आजब रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के साथ कब्र पर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और सहाबा इकराम भी आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कब्र के सवालात और मुनकर नकीर के बारे में तफसील से आगाह फरमाया और नसीहत की कि कब्र की तैयारी करें, क्योंकि ये आखिरत की पहली मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजी गई थी? अगर मरने वाला मोमिन होता है तो वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी कर दी जाती है। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक हो तो वो सवालात के जवाब में कहता है, अफसोस मैं नहीं जानता। फिर हुक्म होता है, इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। इसके बाद जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास पहुंचती है और उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को नसीहत फरमाई कि वो अजाब कब्र से पनाह मांगे, क्योंकि ये एक सख्त हकीकत है। हदीस में मजीद फरमाया गया कि काफिर के लिए उसकी कब्र को एक तंग गड्ढा बना दिया जाता है और वो कयामत तक इसी अजाब में मुब्तला रहता है। ये वाकया हमें अपनी जिंदगी की तैयारी करने और अल्लाह के हुजूर आमाल लिहा के साथ हाजिर होने की अहमियत याद दिलाता है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा और बहरा होता है और किसी की फरियाद नहीं सुनता। उसके हाथ में लोहे का एक ऐसा खंजर होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। ये फरिश्ता मुर्दे पर वार करता है और उसकी ज़र्ब की आवाज मशरिक से मगरिब तक हर चीज सुनती है, सिवाय इंसानों और जिन्नात के। इसके बाद मुर्दा मट्टी में तब्दील हो जाता है और फिर इसमें दोबारा रूह डाल दी जाती है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। तदफीन के बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुर्दा तुम्हारे जूतों की आवाज सुन रहा है। इसके पास मुनकर और नकीर आते हैं। उनकी आंखें तांबे के बड़े बर्तन के बराबर और दांत गाय के सींग की तरह होते हैं। उनकी आवाज बिजली की गर्ज जैसी होती है। ये फरिश्ते मुर्दे को बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्स कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा गया था? अगर मुर्दा मोमिन हो तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तू सच कह रहा है। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, कब्र को जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा से मुअत्तर कर दिया जाता है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी हो जाती है। और अगर मुर्दा काफिर हो तो वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। ये जवाब सुनकर फरिश्ते गजबनाक हो जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। उसके लिए दोजक की खिड़की खोल दी जाती है और आग की गर्मी और धुआं उसकी कब्र में दाखिल हो जाता है। हजरत बरा बिन आजब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मोमिन से जब फरिश्ते सवाल करते हैं तो वो कहता है, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो, सूरज गुरूब होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते हैं कि तू दुनिया में नमाज पढ़ने वाला था, लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दे। फिर मोमिन कहता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं और हक के साथ आए थे। जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो उसे पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है। उसकी रूह परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों के दरमियान परवाज करती रहती है। ये मोमिन की कामयाबी
और अल्लाह की जानिब से एक इनाम है। अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि अहले ईमान को दुनिया और आखिरत में साबित कदमी अता की जाती है। मोमिन के लिए कब्र एक पुरसुकून जगह बना दी जाती है। उसकी रूह को जिस्म में वापस लौटाकर उसे आराम दिया जाता है। कब्र में फरिश्ते मोमिन के साथ नरमी से पेश आते हैं और वो जन्नत की खुशबू और नेमतों का मजा लेता है। मुनकर नकीर दो खास फरिश्ते हैं जो कब्र में सवाल करने के लिए आते हैं। उनकी शक्ल सूरत इंतहा डरावनी और हैबतनाक होती है। आंखें नीली और खौफनाक, बाल लटकते हुए और उलझे हुए, दांत लंबे और गाय के सिंघों की मानंद जो जमीन को चीरते हैं। रंग सियाह और बदन पर रोबो दबदबा, ये फरिश्ते मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं और सख्त आवाज में सवाल करते हैं। हजरत हकीम तिर्म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन फरिश्तों को मुनकर नकीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शक्ल और सूरत किसी भी इंसान, फरिश्ते या मखलूक से मुख्तलिफ है। लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ताला उन्हें देखने की ताकत और साबित कदमी अता फरमाते हैं। मुनाफिक के लिए ये फरिश्ते उसकी जिल्लत और अजाब का बाइस बनते हैं। उसकी रूह को वापस लाया जाता है ताकि उसे सख्त सवालों जवाब का सामना हो। उल्मा अहले सुन्नत के मुताबिक दफनाने के बाद मैयत की रूह को जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है ताकि वो मुनकर नकीर के सवालात का जवाब दे सके। ये एक साबित शुदा हकीकत है और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज लोग अपनी खुद साख वजूहात के बिना पर इन बातों के मुनकर हैं। जब मोमिन दुनिया से रुखसत होकर आखिरत में दाखिल होने वाला होता है तो आसमान से ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नत के कफन और खुशबू होती है। वो फरिश्ते मोमिन के करीब होकर बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफिरत और रजा की तरफ चल। मोमिन की रूह ऐसे आसानी के साथ निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का कतरा टपकता है। मलकुल मौत उस रूह को लेकर दीगर फरिश्तों को देते हैं। वो फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेटकर खुशबू लगा देते हैं। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। जब वो किसी भी आसमानी जमात के पास से गुजरती है तो वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? फरिश्ते उसका दुनियावी नाम लेकर तारुफ करवाते हैं। फिर रूह सातवें आसमान तक पहुंचती है जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के आमाल को इलीन में दर्ज कर दो और इसकी रूह वापस जमीन पर ले जाओ क्योंकि मैंने इन्हें जमीन से पैदा किया है और उसी में लौटाऊंगा। फिर उसकी रूह जिस्म में वापस लौटाई जाती है। दो फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद आसमान से मनादिरा बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसकी कब्र में आती है और कब्र वसी हो जाती है। उसके बाद एक खूबसूरत शख्स जो खुशबूदार लिबास में मलब होता है आकर कहता है, खुश रह, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। मोमिन दुआ करता है, ए परवरदिगार, कयामत कायम कर ताकि मैं अपने अहलो अयाल से जा मिलूं। और जब काफिर दुनिया से जुदा हो रहा होता है तो सियाह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके पास खुरदरी चादर होती है। वो उसके करीब बैठते हैं और मलकुल मौत उसकी रूह को खींच कर निकालते हैं और कहते हैं, ऐ खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर की रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है तो वो इस तरह खींची जाती है जैसे गीली ऊन में लोहे की सीक घुसी हो। फरिश्ते उसकी रूह को हासिल करते हैं और जो ही वो उसे पकड़ते हैं फौरन उसे गंदे कपड़ों में लपेट लेते हैं। उस रूह से दुनिया में पाई जाने वाली बदतर बदबू की मानिंद बदबू आती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं
जब वो किसी आसमानी जमात के करीब से गुजरते हैं, तो वो पूछते हैं, ये नापाक रूह किसकी है? फरिश्ते उसका नाम बताते हैं, जो दुनिया में इसके बदतर आमाल की वजह से मशहूर होता है। उसे पहले आसमान पर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दरवाजा खुलने से इनकार कर दिया जाता है। इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल ना होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि इसके आमाल को सिज्जीन न सबसे पली जगह में दर्ज कर दिया जाए, फिर उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। इसकी तस्दीक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, गोया वो आसमान से गिर पड़ा, परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे दूर कहीं फेंक देती है, फिर उसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, हाय अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, ये कौन शख्स था जो तुम में मबूस किया गया? वो कहता है, हाय अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर आसमान से मनादिरा देता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे उसकी कब्र में जहन्नुम की आग और बदबू आना शुरू हो जाती है और उसकी कब्र इंतहा तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर एक बदसूरत शख्स जो बदतर कपड़े पहने होता है और जिससे बदबू आ रही होती है, उसके पास आता है और कहता है, तुझे उस दिन की खबर दी जा रही है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा बदतर है, जिससे शर नुमाया है। वो जवाब देता है, मैं तेरे बुरे आमाल हूं। उस पर वो कहता है, ऐ मेरे रब कयामत कायम न फरमा, ये हदीस सही है और इस हदीस को पूरी उम्मत ने कबूल किया है। सैयदना अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है, तो फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं। अगर मरने वाला नेक होता है, तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह, जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ, तू काबिले तारीफ है, अल्लाह की रहमत और उसकी अता से खुश हो जा, वो परवरदिगार जो तुझसे नाराज नहीं है। ये कलमा मुसलसल दोहराए जाते हैं, यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और आसमान का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये रूह किसकी है, तो जवाब मिलता है, यह फला शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद, ऐ पाकीज़ा रूह, जो पाक जिस्म में रही, जन्नत में दाखिल हो जा और अल्लाह की रहमत और अता से खुश हो जा। ये कलमा मुसलसल कहे जाते हैं, यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुंचा जाती है। लेकिन जब बदबख्त शख्स की मौत होती है, तो फरिश्ता कहता है, ऐ नापाक रूह, जो नापाक जिस्म थी तुझे मजम्मत की जाती है, बाहर निकल और तुझे गर्म पानी, कीचड़ और दीगर अजाब की बशारत दी जाती है। ये कलमा मुसलसल दोहराए जाते हैं, यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए आसमान का दरवाजा खोलने की दरख्वास्त की जाती है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये कौन है, तो जवाब मिलता है, ये फला शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद ना हो, ए नापाक रूह, जो नापाक जिस्म में थी, वापस चली जा, तुझ पर मजम्मत की जाती है और तुझ पर आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। फिर वो रूह आसमान से फेंक दी जाती है और वापस कब्र में लौट आती है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इब्ने आदम जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, उससे गाफिल रहता है। जब अल्लाह ताला ने
उसकी तख्लीक का इरादा फरमाया, तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रोजी, आमद और रफत उम्र और उसके अच्छे या बुरे होने को लिखो। फरिश्ता ये सब कुछ लिखकर चला जाता है। फिर अल्लाह ताला दूसरा फरिश्ता भेजता है ताकि वो इसकी हिफाजत करे जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। फिर दो फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो इसके अच्छे और बुरे आमाल को लिखेंगे। फिर जब मौत का वक्त आता है तो ये दोनों फरिश्ते चले जाते हैं और मलकुल मौत आकर रूह को कब्ज कर लेते हैं। जब दफन किया जाता है तो रूह को जिस्म में वापस डाला जाता है और कब्र में मुनकर नकीर नाम के दो फरिश्ते आकर उसका इम्तिहान लेते हैं। जब कयामत का दिन आएगा तो नेकोबद लिखने वाले फरिश्ते आएंगे और उसकी गर्दन में जो अमाल की किताब लटकी हुई होगी उसे खोलेंगे और एक फरिश्ता उसे आगे से खींचेगा जबकि दूसरा फरिश्ता पीछे से इसे घसीटेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने एक ऐसा सख्त वक्त आने वाला है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, लिहाजा अल्लाह से मदद तलब करो। इन अहदीस से ये वाजह होता है कि रूह के बगैर जिस्म से सवालात करना मुमकिन नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सवालात सिर्फ रूह से किए जाएंगे, मगर ये राय गलत है और सही हदीस की रोशनी में ये बात बातिल साबित होती है। याद रखें कि कब्र का अजाब जो जो शख्स भी इसका मुस्तहक होगा, वो ये अजाब चखेगा, चाहे वो कब्र में दफन हो, आग में जलाया जाए या दरिया में डाला जाए या किसी दरिंदे के जरिए खाया जाए। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और उससे कुछ भी बाहर नहीं, इसलिए हमें कब्र के अजाब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत बरा बिन आजब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, यहाँ तक कि आपके आंसुओं से मिट्टी भी भीग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, तुम भी ऐसे दिन के लिए तैयारी कर लो। लिहाजा हमें कब्र की जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए और उस दिन की तैयारी ईमान और अच्छे अमाल के जरिए ही हो सकती है। उसके साथ उसके पीछे तीन चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसके अमाल और उसका माल। फिर दो चीजें वापस लौट आती हैं और एक चीज उसके साथ रह जाती है। उसके घर वाले और उसका माल वापस चले जाते हैं और उसका आमाल उसके साथ रहता है। इसलिए हमें ईमान के साथ अच्छे अमाल करते रहने चाहिए, क्योंकि हम में से किसी को नहीं मालूम कि कब ये घड़ी हम पर आएगी। हजरत जरीर की रिवायत में यह भी आया है कि आपने फरमाया, जब दफन करने वाले लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसे कहा जाता है, ऐ शख्स, तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है और तेरे नबी कौन है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मरकर मट्टी में मिल जाएंगे और कौन उन्हें दोबारा जिंदा करेगा। तो याद रखो, वो जात जो हमें पहली बार बेजान मादे से पैदा कर चुकी है, वही हमें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान को ये भी नहीं मालूम कि हमने उसे नुत से पैदा किया है। फिर अचानक वो झगड़ने लगता है और हमारी तकलीकर है, यह सड़ी हुई हड्डियां कौन जिंदा करेगा। आप कहिए कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया था। कब्र से उठाए जाने के बाद तमाम लोग मैदान हश्र में जमा होंगे और अल्लाह के सामने हिसाबो किताब के लिए पेश किए जाएंगे। मैदान हश्र में लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बेशर्म हालत में जमा होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कयामत के दिन लोग नंगे पांव और नंगे बदन जमा होंगे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, ए आयशा, उस दिन का मामला एक दूसरे को देखने से कहीं ज्यादा सख्त होगा। मैदान हश्र की तरफ जाते वक्त लोगों के तीन गिरोह होंगे। एक गिरोह सवारों का होगा, दूसरा गिरोह पैदल चलने वालों का होगा और तीसरा गिरोह वो लोग होंगे जो मुंह के बल घसीट कर जाएंगे।
کچھ لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے قدم اپنے رب کی طرف نہ بڑھیں گے جب تک ان سے ان کے عمر جوانی مال اور علم کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اگر تمہیں زمین بھر سونا مل جائے تو کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اسے فدیہ دو گے؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اسے کہا جائے گا تم سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہم سے حساب و کتاب کے بعد اعمال کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جنہیں ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ دن بہت سخت ہوگا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اور کتابیں سامنے رکھی جائیں گی۔ بس آپ دیکھیں گے کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہوں گے اور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کچھ بھی چھوڑا نہیں۔ پھر ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو کہ ایک تنگ اور تیز جگہ ہوگی جہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مومن پل صراط سے تیز رفتار سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ جہنم میں گر کر عذاب پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ قبر ایک مذاق یا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ آمین۔